एक एफआईआर रात को 2 बजे क्यों हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और शुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेष की वजह से ये कोशिश की गई है और इसका विरोध भी हम लोग उसी तरह जिस तरह राजनीतिक बदले की भावना से सरकार कर रही है। कोई दबाव पड़ रहा है क्या? पड़ा होगा, पड़ा है कि नहीं पड़ा मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये इंगित करती है कि निश्चित रूप से पड़ा होगा और इन लोगों ने कहा होगा कि हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसलिए ये एफआईआर हुआ है। यदि ये लोग तैयार हो गए होते तो एफआईआर होने की नौबत ना आई होती। तो कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है? 42। और उसमें पता चल रहा है एक प्रधानमंत्री के प्रस्तावक भी थे। गिरधर मालवीय जी प्रधानमंत्री के प्रस्तावक 2014 में थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के वंशज हैं। एक हथियाराम मठ है जिस मठ की शाखाएं पूरे देश के अंदर हैं, बहुत सम्मानित मठ है। विरोध लोग क्या करेंगे? हम लोग देखिए, अभी हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि आप मुकदमा वापस लीजिए, नहीं होगा तो आंदोलन के जितने तरीके होते हैं हर तरीकों को हम लोग एडाप्ट करेंगे। अभी कोई पत्रकार भाई कह रहे थे कि कांग्रेस कमज़ोर है और लोग आंदोलन में नहीं आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। राजनीति में इधर के दिनों में पिछले 15-20 वर्षों में राजनीति में इस तरह की कांग्रेस में ही लोग नहीं हैं, बीजेपी में भी हैं, सपा में भी हैं, बसपा में, हर दल में होते हैं, लेकिन उसमें भी आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन करते रहे हैं। संख्या, आप चुनाव के परिणाम से ये मत मान लीजिए कि कौन पार्टी मजबूत है कौन पार्टी कमज़ोर है। चुनाव किस तरह चुनाव के रिजल्ट आते हैं, अभी जिला पंचायत के चुनाव के बारे में जो चर्चा हो रही थी वो सबके सामने है। उस चुनाव क्या इसको मुद्दा 2022 में बनाएंगे क्या आप लोग? इसको क्या लेकर चले? कोई मुद्दा है क्या 2022? देखिए, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते। अभी आपने कहा कि राजनीति वो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, वो इस पर राजनीति करना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करते इस पर। पंडित कमलापति त्रिपाठी का परिवार हिंदुस्तान का वो परिवार रहा है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, जिसके बाबा श्री राजेशपति जी के बाबा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, लोकपति जी उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं। वो परिवार सदैव साथ पात रहा है और उस परिवार एक सेकंड हमारी बात पूरी सुन लीजिए। उस परिवार को सरकार कलंकित करने की कोशिश कर रही है, इसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। अगर राजनीति ये नहीं है तो जो जिनके ऊपर मुकदमा हो वो लोग ना आके आप लोग आ रहे हैं सामने, तो राजनीति नहीं तो और क्या? देखिए ऐसा पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, राजनीति नहीं है। देखिए ऐसा है, आप सुन लीजिए, इस पर सुन लीजिए। उन लोगों पे इन लोगों ने नामजद एफआईआर किया है, उन लोगों सरकार ने उन लोगों पे नामजद एफआईआर किया। हम लोग उनके सहयोगी हैं, हम लोग उस दल के, और जब एफआईआर है तो एफआईआर जिसके ऊपर होगा तो पुलिस उसे खोज रही होगी या खोजेगी, नहीं खोज रही होगी तो खोजेगी, तो वो सामने नहीं आएंगे, हमें सामने आना है। और हमें सामने इसलिए नहीं आना कि कोई ये राजनीतिक मुद्दा है, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी, बनारस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के एक एक व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस परिवार पर यदि कोई कलंक लगाया जाता है तो उसे हम उस कलंक को दूर करने की कोशिश करें, उसके खिलाफ हम लड़ें। मतलब ये राजनीति है। आप फिर उस बात को ले सरकार